विचार करिए, जिनके परिवार में कहीं भी समानता नहीं है ना, समता तो है ही नहीं, परिवार में केवल विषमता है, सभी एक दूसरे के भक्षक हैं। माता जी का वाहन क्या है? शेर है। और बाबा जी का वाहन बोर्ड हला दिया, नंदी, तो एक पैर से गड़बड़ भी, और तो केवल दिखाई देता है। लेकिन क्या कभी भी नंदी और शेर में झगड़ा हुआ? नहीं हुआ। बड़े बेटे का वाहन मोर है और छोटे बेटे का वाहन चूहा है। और भोले बाबा के गले में क्या है? सर्प है। क्या बताओ, मोर सर्प को देख ले छोड़ेगा? काम तमाम कर देगा, तुरंत खा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक साथ आराम से रहते हैं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास अटल है। जहां पर श्रद्धा परिपक्व नहीं है, श्रद्धा का विश्वास अटल नहीं है, वहां पर उस श्रद्धा को जलना पड़ता है। जैसे श्रद्धा स्वरूपिणी सती जी को जलना पड़ा, क्योंकि श्रद्धा को विश्वास पर विश्वास नहीं रहा। भोले बाबा ने बार बार समझाया, लाग न उर उपदेश, बार बार समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया, जलना पड़ा। और हर तरफ से विषमता है। प्यारे, जिस परिवार में चारों तरफ विषमता हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिवार के लोगों में श्रद्धा और विश्वास बन जाए, वही परिवार, वही घर स्वर्ग बन जाता है। विषमता होते हुए भी समता आ जाती है, जहां पर श्रद्धा और विश्वास मजबूत है। इसलिए भोले बाबा के परिवार में विषमता होते हुए भी समता है। सभी विपरीत है, लेकिन काम सब समता वाला है, झगड़ा कहीं नहीं होता। और एक बात बताएं, भोले बाबा कितने करुणावान हैं। राम जी का जब विवाह हुआ तो भूत प्रेत मन में एक भाव लिए कि हम भी बारात में जाएंगे प्रभु की। और जब वहां जाने लगे तो रोक दिया गया, इतना ने रोक दिया, कहाँ जाओगे? वहां दशा खराब कर दी जाए। वहां एक से एक आचार्य बैठे, सबसे बड़े आचार्य वशिष्ठ जी बैठे, पढ़ेंगे मंत्र, बंद करेंगे बोतल में और कड़वा देंगे 20 फीट नीचे। एक बार कैलाश पर्वत पर एक भूत रोते हुए आया और बोले बाबा से विनती करने लगा, बाबा मैं बड़ा व्याकुल हो गया हूँ, मुझे संसार में कहीं भी आसरा नहीं मिलता, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से भगाया जाता हूँ, जिसके घर में जाता हूँ वो कोई न कोई ब्राह्मण बुला करके, ओझा बुला करके, ज्योतिषी बुला करके तुरंत ही मंत्र के द्वारा, वेदों के द्वारा वेद मंत्र पढ़ के मुझे भगा देता है, कहीं नहीं रुकने देता। भाई कोई अपने घर में भूत रुकने देगा? नहीं रुकने देता। अच्छा खासा परिवार हो और एक भूत रुकने लगे जिस घर में,
हालत गंभीर, व्यक्ति दौड़ने लगेगा भाई किसी ब्राह्मण जी से मिला जाए और कुछ उपाय किया जाए। ब्राह्मण जी आए और वेद मंत्रों के द्वारा उस भूत को एक बोतल में बंद किया और कहा जाओ उधर चौराहे के बाहर एक गड्ढा खोदो इतना और गाड़ का काम खत्म। भूत रोने लगा और कहने लगा भोले बाबा मुझे लोग कहीं भी नहीं रुकने देते, घर में किसी के जाओ तो किसी न किसी प्रकार से भगा देता है। भोले बाबा ने कहा तो फिर क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? कहा नहीं बाबा, अब आप ही कोई जगह बता दो। तो कहा कोई बात नहीं, जो संसार से सताया हुआ हो, जिसको कहीं आसरा न मिले, उसको भोले बाबा आसरा देते हैं। कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम से कैलाश पर्वत पर रहो और आराम से खाओ पियो मस्त रहो। एक बार सर्प आया, कहा लोग जहां देखते मार देते, अरे केवल अपमान के अलावा सम्मान कभी नहीं मिलता। भोले बाबा ने कहा चलो तुम्हें भी सम्मान दिलाए, गले में धारण कर लिया। अब जो भी नाग देवता को देखता है तुरंत ही प्रणाम, भुजगेंद्र को देखता है सम्मान बना। भोले बाबा जो दुनिया से हारा हुआ हो उसे हृदय से लगाते हैं और अपने पास रखते हैं। भूत प्रेत रोते हुए भोले बाबा के पास आए थे तो भोले बाबा ने कहा था परेशान न हो, जब समय आएगा तो तुम्हें भी बना खर्चा नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसलिए कौन भोले बाबा के दरबार चलना चाहता है? हाँ चलेंगे, कनेक्शन कटा है तो जोड़ा जाए। बोले भूत बाबा भोले बाबा की जय हो। बोलेंगे हो चलो भोले की दुआरिया, हो चलो भोले की दुआरिया, दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ के, हो चलो भोले की दुआरिया, दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ के, हो चलो भोले की दुआरिया, दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ के, हो चलो भोले की दुआरिया, दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ के। जय हो।
इस दुनिया में आए थे ऐसे नहीं थे भाई हो, आए ऐसे नहीं थे भाई हो। आकर प्यारे इस दुनिया में, आकर प्यारे इस दुनिया में माया है लिपटाई प्यारे, कर ले ओ कर ले भजन मेरे भाई, जाए कहीं साथ जोड़ के। चलो भोले की दुआरिया, दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ के। बोले भूत बाबा, भोले बाबा की जय हो। प्यारे भोले बाबा, जिसको कोई नहीं अपनाता उसे अपनाते हैं, हृदय से लगाते हैं। भोले बाबा का आज विवाह जब संपन्न हुआ, विवाह संपन्न होने के बाद सुबह क्या होता है? कलेवा होती है। कलेवा हुई और उसके बाद विदाई। और जब विदाई का समय आया, माता के नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं। हे उमा, बेटी के भी नेत्रों में अश्रु भरे हैं। हे माँ, आपने सदैव मेरे लिए खुद डांट खा ली, लेकिन मुझे बचाया। जिस भाई के साथ मैं खेली बड़ी, जिस आंगन में पली, आज वो आंगन छूटने वाला है। वो अपने छूटने वाले हैं। देखिए प्यारे, बचपन की महत्ता हमारे आपके जीवन में बहुत है। जब बचपन बीत जाता है, कोई ही ऐसा होगा मिश्रा जी जो बचपन को याद न करता हो। कभी कभी तो बचपन याद आता होगा। बचपन जब याद आता है तो वही पुरानी बातें ताजा हो जाती। कौन नहीं चाहता उसका बचपन वापस आ जाए। हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा बचपन, काश वही बचपन लौट आता, वही पुराने खेल होते, वही पुराने दोस्त होते, लेकिन वापस नहीं आता प्यारे। एक कवि कहते हैं, दो लाइनें सुनिए, बहुत प्यारी है, वरन आप लोगों ने हो सकता सुना हो। गजल के बोल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो
कागज की कश्ती तुम्हारी पानी तुम्हारे की कश्ती तुम्हारे पानी ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन वो कागज की बातें वो बारिश हमारे वो कागज की कश्ती तुम्हारे पानी तुम्हारे की कश्ती तुम्हारे पानी क्योंकि प्यारे व्यक्ति यही सोचता है जब बचपन होता देखा होगा जब वर्षा होती है तो छोटे छोटे बच्चे कागज की नाव बनाते हैं और वर्षा के जल में तैराते हैं आज वही समय वापस आ जाता वैसी ही बारिश होती वैसा ही समय होता वैसा बचपन होता वही कागज की नाव होती लेकिन प्यारे वापस नहीं आता मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी पुरानी जिसे बच्चे कहते थे नानी मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो बुढ़िया जिसे कहते थे नानी ओ लानी की बातों से परियों का डेरा वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा बुलाए नहीं भूल सकता है कोई बुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी वो पागल की कश्ती वो बारिश कहानी नाम तो नहीं पता है लेकिन वैष्णव भाई है अपने अनिल शास्त्री जी भैया जी के द्वारा 50 मुद्राओं का दान भोले बाबा सदैव ही भंडार भरते रहे मंगलमयी कामना शुभ आशीर्वाद बचपन में हम भी अपनी दादी जी के पास लेटते थे कहानियां सुनते थे हर व्यक्ति के साथ ये होता है व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो मन में विचार आता काश वो दिन वापस आ जाते लेकिन जागो समय गया बेकार जागो जी जागो और छोटे छोटे बालक जब धूप होती है गर्मी का मौसम होता है आम का समय बढ़िया कड़ी धूप में अपने घर से निकलना वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना कड़ी धूप में अपने घर निकलना चिड़िया वो बुलबुल
कागज की कश्ती इसलिए कहना है हे परमात्मा आज दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी कमानी मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो 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 बारिश का पानी वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज वो बचपन की बातें याद कर करके भैया रो रही है कि हे बेटी, हर माता का ये भाव होता है जब अपनी बेटी को विदा करती है या पिता विदा करता है उसका हृदय फट सा जाता है। क्यों? एक बात बताओ, बेटी दो घरों की उजियारी रहती है, बेटा तो एक ही कुल का नाम रोशन करता है। जितना बेटी त्याग कर सकती उतना बेटा नहीं कर सकता। कितना बड़ा त्याग है, विचार करिए। बेटी का जन्म हुआ जिस घर में उसको त्यागा है। जो माता पिता है जिनके द्वारा पली बड़ी हुई वो पराये हो गए, इससे बड़ा कोई त्याग हो सकता है? नहीं हो सकता। बचपन में होता क्या है, जब बेटी वही थोड़ी बड़ी हुई तो व्रत रहती है। थोड़ी सी जब 5 वर्ष की हुई बस सिखा दिया गया ये तुम्हारा भाई है। आज रक्षाबंधन है, बेटी व्रत रहती है, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उनकी प्यासी रह करके भाई के कुशल क्षेम की कामना करती है कि मेरा भाई बलवान हो, गुणवान हो, यशवान हो। भाई कितने रहते हैं वो भाई ही जानते हो। मुश्किल है, ये त्याग है प्यारे, ये हम आप के लिए बड़ा ही कठिन है। जब वही बेटी थोड़ी बड़ी होती है, अपने पिता के घर से डोली में बैठ करके अपने ससुराल को जाती है, तब भी व्रत रहती है। अपने पति के लिए व्रत रहती है, और इतने कठिन तप व्रत जिनमें जल अन्न जल भी पान नहीं किया जाता। करवा चौथ जैसा व्रत है ना। आप ये बताओ, पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रहती है, कुशल क्षेम की कामना करती है। जब तक अर्घ नहीं दे लेती तब तक जलपान भी ग्रहण, जल भी नहीं ग्रहण करती। आप ये बताओ, पति कितने रहते हैं करवा चौथ? मुश्किल है रहना। जब वही पत्नी
गर्भवती होती है, बालक को जन्म देती है। अब पत्नी से माता बन गई, और जब वो माता बनी तो अपने बेटे के लिए व्रत रहती है कि मेरा बेटा सुखी रहे, पढ़ लिख जाए। दिन रात दुआएं करती है, व्रत रहती है। कौन सा व्रत होता है जिसमें जल भी नहीं पिया जाता? क्या बात है, देखो दादी जी ने बताया। और तो सब से पता ही नहीं रहती, सब लोग बोले वृंदावन बिहारी हलखष्ठी। कितना कठिन व्रत है बलदाऊ जी का। अच्छा, ये बलदाऊ जी का जो व्रत रहा जाता है, अभी आ रहा है चौक पर। हाँ चौक में अभी आ रहा है। हाँ, आ तो रहा होता है। विचार करिए, ये भागवत की कथा है कि सिर्फ भाई व्रत होता है तो ऐसे थोड़े रहा जाता। जिस समय प्रद्युम्न जी को समरासुर जो था चुरा के ले गया, इधर ढूंढने के लिए सभी गए। जब बलदाऊ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, मन में विचार किया। कथा आती है भागवत में, लिया हल और पहुंच गए यमुना के किनारे। अब पृथ्वी में बलपूर्वक हल का प्रहार किया। भाव उनका है जहां कहीं भी इस पृथ्वी के किसी भी कोने में और दुष्ट छिपा होगा तो इस शक्ति के द्वारा बचेगा नहीं। आज देखो, आज भी उनकी प्रद्युम्न जी की बचत के लिए इधर माता जी व्रत रहती है। प्रद्युम्न जी की माता जी कौन है? क्या बात है। पिछले वर्ष तो रुक्मिणी मंगल बहुत धूमधाम से हुआ था, इतना जल्दी भूल गए। रुक्मिणी जी व्रत रहती है अपने पुत्र के कुशल क्षेम के लिए। आज भी रहा जाता है अपने बेटे के लिए, और उसमें कहा भी जाता है, उसमें खाया क्या जाता है? हल की बात है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बिना हल से जुती हुई फसल का जो अन्न होता वही खाया जाता है। जो खेत में होता वो खाया नहीं जाता, जहां पर हल लगाया ही न जाए, केवल जल में हो। जल में होता है वही खाकर के व्रत रहा जाता है। विचार करो, माता अपने पुत्र के लिए कितना त्याग करती है, व्रत रहती है कि मेरा बेटा ज्ञानवान हो, गुणवान हो, ऐश्वर्यवान हो, आयुवान हो, दीर्घायु वाला हो। और जब वही माता थोड़ी बूढ़ी हो जाती है तो वही बेटा, तब तक विवाह हो चुका होगा बेटे का। हाँ, जब पत्नी जो साल 2 साल पहले आई है, अब कह देती बहुत परेशान किया, आप चले जाते हो ना, मुंह चालू हो जाता है, जब तक आते नहीं उसके 10 मिनट पहले तक चलता रहता है, तबाह किया। अच्छा, वही बेटा आता है और माता से कहता है ऐसा करो, बिल्कुल शांत रहा, खुद बोलती है। जिसने बोलना सिखाया है ना, जब तुम बोल नहीं पाते थे तब बोलना सिखाया, आज उसी का मुंह बंद कर देता है वो बेटा। ना चुप, बिल्कुल शांत, बोलना नहीं। कहाँ जाओगे प्यारे, चाहे जितने तीर्थ करो, गंगा सागर नहाओ, होने वाला कुछ नहीं है। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की उसका क्या हो सकता है?
बालाजी की रोज पूजा करो, रोज लड्डू चढ़ाओ, उससे भी कल्याण तो होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कल्याण बालाजी तब करेंगे जब आप अपने माता पिता की सेवा करने के बाद 1 घंटे के बजाय 1 मिनट आओ यहाँ, वही फल मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जिस समय विदाई होती है, नेत्रों में अश्रु भरे हुए मैना जी कहती हैं, बेटी एक बात याद रखना, जाकर के सदैव अपने सास ससुर की पूजा करना। मानो ये ज्ञान, अच्छा ये बताओ उनको ये ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? पता था कि भोले बाबा की ना सास हो ना ससुर। कारण है देखिए, लेकिन उपदेश क्यों दिया? अपनी बेटी को उपदेश देती है, बेटी जाना सेवा करना। क्यों? आज से जैसे मैं तुम्हारी माता हूं, उससे भी ज्यादा बढ़ के वो धर्म की माता है, वो धर्म का पिता होगा, उसकी सेवा करना। और एक बात बता दें, जो बहू बन के रहती है तो जो उसकी सास होती है फिर वो सास ही बन जाती है, वो सांस नहीं लेने देती है। असली सांस वही तो सांस ना लेने दे, है ना। और जो बहू बेटी बन जाती है तो सास नहीं रहती, माता बन जाती है। दोनों की बात है। ऐसा तालमेल रहे तो कभी भी झगड़ा होने वाला ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मानो इस समाज को शिक्षा देने के लिए कहा कि हर बहू को अपने सास ससुर की पूजा करनी चाहिए, शिक्षा देती है। और तुलसी बाबा भी कहते हैं, जब विवाह हुआ, हर गिरजा कर भयउ विवाह हो, सकल भुवल बरी रहा छाओ। जिस समय भोले बाबा का और माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो चारों तरफ मंगल गीत गाए जाते हैं, खुशियां हुई। विचार करो कितना सुंदर माहौल था। और जब वही सुंदर माहौल में जब सुबह हुई तो दुख का माहौल आ जाता है, पीड़ा होती है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जो लिहिम गोदर करो। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जो लिहिम गोदर करो। आज हिमाचल नरेश खड़े हैं भोले बाबा के सामने। भैया मुझसे जो भी कुछ कमी हुई हो स्वागत सत्कार में, मैंने अपनी बेटी को बड़े ही भाव से पाला है। आज मेरी बेटी अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं। जो भी कुछ कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। गाते पूरन आमत कर, चरण पंकज गरीब हो।
नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। जो कुछ भी था सबसे बड़ा धन मेरा मेरी बेटी थी, आज वो मैंने आपको सौंप दिया है। इसलिए हे भोले बाबा कृपा करना। ओ शिव कृपा सागर सतुर कर संतोष सब बातें। अब अपनी बेटी की तरफ हाथ जोड़ा। हे उमा, बेटी पार्वती, जाना मेरे ऊपर एक कृपा करना, मेरी नाक हाथ हटाना, जा करके सास ससुर की सेवा करना, कहीं मेरे तक ये शिकायत न पहुंचे, सेवा करना। अपनी कहे पद पा खोज मैना प्रेम परिपूर्ण दियो। एक कृपा करना। नाथ उमा मम प्राण सम, मानो मेरी बेटी मेरे प्राण ही है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ग्रह की गिरी करे हो, अपने घर की लक्ष्मी बना के रखना। और क्षमे हो है ना, जो भी कभी भी कुछ गलती मेरी बेटी से हो जाए उस गलती को क्षमा कर देना। मेरी बेटी बहुत भोली है, आप समझदार हैं, समझा देना। क्षमे हो सकल अपराध होई प्रसन्न बरुदेव। आप प्रसन्नता पूर्वक ये कह के जाइए कि आज से ये मुझे आप वर देंगे, ये वचन देंगे कि कभी भी मेरी बेटी के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य हो जाए जिससे तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचे, उसको क्षमा कर देना। आज भोले बाबा से इस प्रकार विनती की और उमा से कहने लगी, भैया करहु सका करहु सदा कर पद पूजा। बेटी जाना और किसी भी ऐसी भी परिस्थिति हो पीछे मुड़ के मत देखना। सदैव जिस स्थिति में भोले बाबा रखे उस स्थिति में बेटी तो साथ में रहना। कभी भी मन में संकोच मत लाना, क्योंकि तुम्हारी कुशल उसी में है जिसमें तुम्हारे पति की कुशल है। और होता भी है, कहा जाता है वो पत्नी कभी भी सुखी नहीं रहती, उसका सतीत्व भंग हो जाता है।
जो पत्नी विवाह के बाद आए और थोड़ी बातों में कहने लगे, अरे हमारे कर्म फूट गए जिस दिन से तुम्हारे साथ शादी हो गई। अक्सर पत्नी देवी यही कहती है, जब कोई बात डिमांड हुई आपने नहीं पूरी की तो बस यही कहेंगे, ठार हठी डालो, कर्म फूट गए, कहीं दूसरी जगह हुआ होता तो ये स्थिति ना होती। एक बात बताए, जो पत्नी अपने पति से वचन बोलती है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। नारी धर्म ये नहीं है, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्रियों के लिए केवल 2 ही व्रत है, एक माता कात्यायनी की पूजा और अपने पति देव की पूजा। हाँ, जब तक कन्याकुमारी रहे श्रद्धा सब में रखे, लेकिन पूजा कात्यायनी माता की करे। जिनके पूजन करने मात्र से माता कात्यायनी के पूजन करने से उस कन्या को सुयोग्य वर प्राप्त होता है। जैसे उसके गुण हैं वैसे ही गुण वाला पति माता कात्यायनी उमा उसे प्रदान करती है। अरे गोपिकाओं को माता कात्यायनी ने उनके मनोरथ को पूर्ण कर दिया। गोपिकाएं सुबह सुबह जा करके निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती थी। भागवत में चर्चा है चीरहरण की लीला। वो मांगती क्या थी? सुबह सुबह पूजन करने के समय कात्यायनी माता के आगे जाती थी। कात्यायनी महामाया महायोगिल्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं ते कुरुते नमः। क्या मांगती थी? हे मैया, आपकी भली बात मैं जो भी पूजा करती हूँ इससे मुझे और कुछ प्राप्त ना हो, वरन मुझे नंद गोप जो गोपों के सरदार हैं, सुतम देवी जो उनके पुत्र नंद के पुत्र कन्हैया है, सुतम देवी पति में कुरुते नमः, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। इतनी गोपिकाएं थी, सबके मनोरथ को कन्हैया ने पूर्ण किया। हाँ, इसीलिए रासलीला की भक्ति रसोयस्यः रासोत्सवः, जो भक्ति के रस में सराबोर कर दे वही रास है। लेकिन आजकल तो लोग रास का मतलब कुछ और ही निकालते हैं। कहते कन्हैया ने तो रास किया था, चीर हरण किया था, कपड़े चोरी किए थे। अरे विचार करो, ब्रह्म की लीला है। कन्हैया की उम्र मात्र 4 वर्ष 56 दिन की है। 4 वर्ष 56 दिन की उम्र में चीरहरण की लीला की, और 5 वर्ष का बालक क्या जाने कौन स्त्री कौन पुरुष नहीं जानता। एक तो उसके अंदर काम प्रविष्ट नहीं होता, योगी कहा जाता है। तो फिर कन्हैया ने क्या गलत किया भाई? और एक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि परमात्मा कन्हैया है, परमात्मा ईश्वर और गोपिकाएं हैं जीव। और जब जब जीव के नेत्रों पर अविद्या का चीर पड़ जाता है तो वही ईश्वर उस अविद्या का चीर हटा देता है। हाँ, ईश्वर जीव अंश
चेतन अमल सहज सुख राधे चेतन अमल सहज सुख राधे चेतन अमल सहज सुख राधे ईश्वर सुदीवा विनाशी। तो परमात्मा जो भी लीला करता है, एक बात और बता दे, कभी भी दोष नहीं होता ना। लोग कह देते हैं जब जिसके पास ज्यादा धन होता है तो जानते क्या कहते, बातों बात अरे भाई वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, अलग कह देते ना। कहते भाई वो हर चीज में समर्थ है, वो कुछ भी करे, समर्थ को नहीं दोष गुसाई है, चौपाई भी बोल देते हैं। अक्सर होता है, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं होता है। जो दिखता है वो है नहीं। माया का मतलब ही है माँ माने नहीं, जो माने है। जो नहीं है वही माया है। आज यहाँ पर पांडाल लगा हुआ है, कथा आप लोग सुन रहे हो, और 6 तारीख के बाद यहाँ कुछ नहीं होगा, तो सुनसान होगा। जो आज है वो कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगा, यही माया है। इसी को हम आप अपना समझे बैठे। इसलिए विचार करिए, जब गोपिकाओं के मनोरथ को माता कात्यायनी ने पूर्ण कर दिया, तो चाहे तो बेटी हो। ये बात हमने इसलिए बताई कि जो पिता अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढते परेशान हैं, उनके लिए सूत्र है, बेटी से कह दे इसी मंत्र का जाप करे, नहीं एक माला तो केवल 11 बार पढ़े, इस श्लोक का जाप करे और माता कात्यायनी की पूजा करे। साल नहीं बीतेगा सुयोग्य वर मिलेगा, ये गारंटी है। कौन सा